फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में लास्ट टॉपिक जो है मोड और उजाइव, ये दो टॉपिक कवर करेंगे और उसमें भी सबसे पहले मोड, ठीक है, उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी भी टॉपिक है, उसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं होता है, तो मोड को कवर कर लेते हैं आज हम लोग। और क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम्ड है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या रखा होगा, क्लास दे रखी होगी, आपको क्लास इंटरवल जितनी भी दे रखी हो और उसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक, ये आपको दे रखा होगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा होगा। अब मोड कैसे निकालते हैं, तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू हाइट h, ठीक है। ये होता है आपका मोड निकालने का फॉर्मूला। ब्रैकेट में इसलिए कर दिया ताकि बॉड मास लगाने बाद में या मल्टीप्लाई करने में बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस चक्कर में पीछे ब्रैकेट लगा दिया जाता है। बुक्स में नहीं लगा हुआ है ब्रैकेट, कोई बात नहीं, हम लोग लगा लेते हैं। आंसर हमें आंसर से मतलब है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि F1 F2 F ये सब क्या है। L तो आपको पता ही होगा, लोअर लिमिट है, और H हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मोड में हमें ये करना होता है, जो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी होती है उसमें हमें ये देखना होता है कि लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की कौन क्या दे रखी है, लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी दे रखी है। तो देखिए 2, 5, 10, 23, 21, 12 और 3 में सबसे लार्जेस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही है आपको 23 लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। 23 लार्जेस्ट वैल्यू है, ये हो जाएगा आपका f, ये हो जाएगा आपका f, ये रहा f, ठीक है। ये f आपका 23 हो जाएगा। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में वो आपका हो जाएगा f। अब एक स्टेप पीछे, f में ही एक स्टेप पीछे जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ 23 और इससे जस्ट पहले आपको दे रखा है 10, तो ये 10 हो जाएगा आपका f1, ठीक है, सिंपल सी बात। 10 हो जाएगा आपका F1। उसके जस्ट आगे वाला नंबर, 23 के जस्ट आगे वाला नंबर जो कि दे रखा है 21 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, ये वाला 21, ये हो जाएगा आपका F2, ठीक है। F1 आपका आ गया 10, F2 आ गया आपका 21, F आ गया आपका 23। सारी चीजें ये ब्रैकेट के अंदर वाली तो हमने सॉर्ट आउट फाइंड आउट कर ली। अब बची हमारे पास लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में कंफ्यूजन ये होगी कि इसके लिए किस न्यूमेरिकल वैल्यू की आपको लोअर लिमिट लेनी है। तो जिस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने f माना हुआ है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने f फ्रीक्वेंसी मानी गई है, उसकी लिमिट देखी जाएगी क्या है। तो उसकी लिमिट यहाँ पे 12 to 15 है, ठीक है। क्लास इंटरवल उसका कितना है, 12 to 15 है। और लोअर लिमिट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 12, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हाइट कितने की चल रही है, 3 की। हाइट कितने की चल रही है हमारे पास, 3 की। सारी वैल्यूज आपको आ गई, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यानी लोअर लिमिट L हमारे पास कितना आ गया था, 12 प्लस F जो कि है 23 माइनस F1 जो कि हमारे पास 10 अपॉन 2F, 2 टाइम्स ऑफ F दैट इज 23 माइनस F1 जो कि हमारे पास है 10 माइनस F2 जो कि हमारे पास है 21 इंटू H। हाइट हमारे पास कितने की चल रही है, 3 से 6, 6 से 9, 12, 3 की हाइट चल रही है इंटू 3, ठीक है। यहां तक आप लोगों को अगर क्लियर हो गया हो, ठीक है, वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या सर ने कैसे कैसे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपको समझ में आ जाएगा कि मोड कैसे निकालते हैं। बहुत इजी मेथड होता है मोड निकालने का। अब 12, अब कैलकुलेशन ही करनी है बस। 12 प्लस 23 minus 10 that is 13, 23 2 जा 26, सॉरी 46, माइनस होता है प्लस बट साइन रहता है माइनस का, तो 21 और 10 31, 46 माइनस 31, ठीक है, और इंटू 3, ये आ गया आपका सॉल्व करके ब्रैकेट के अंदर। अभी भी ये माइनस वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 13 अपॉन 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया आपका
ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब पूरा सॉल्व कर लेना है। पूरा सॉल्व कर लेना है, इसके बहुत सारे मेथड है, चाहे तो आप 13 इंटू 3 करिए अपॉन 15 करिए प्लस में 12 कर दीजिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। दूसरा मेथड क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले मीन्स कैलकुलेट करना सीखिए, फिर मीडियन कैलकुलेट करना सीखिए, उसके बाद मोड पे आइए, ठीक है। या आप कोई भी तीनों में से, तीन मेथड है, तीन जो है आपके, उसमें से कोई भी दो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, दो अच्छे से कर लीजिए, तीसरा वाला आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, वो भी मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि वो कैसे निकल के आएगा। अब अगर मैं अपने मेथड के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले आप इसको तो भूल जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, 12 प्लस को मैंने हटा दिया। अब आप ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 12 प्लस को हटा दिया तो 3 5 जा 15 तो कट रहा है, ठीक है, 3 5 जा 15 कट गया, और 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 पॉइंट लगेगा, ठीक है, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, 2.6, ठीक, 2.6 बचा। अब 2.6 को 12 में ऐड कर दीजिए तो 0.6 तो 0.6 ही रहेगा, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14.6, ये आपका आ जाएगा मोड। सिंपल, बस ये आपका आ गया मोड। चाहे ऐसे सॉल्व करिए, चाहे आप दूसरे मेथड से सॉल्व करिए। दूसरा मेथड सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे आप 13 3 जा 39 करिए, 39 अपॉन 15 करिए, ठीक है, फिर आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद एलसीएम को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 30 सेकंड चले जाएंगे, और 3 घंटे में 30 सेकंड भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। हर एक एक सेकंड आपका प्रीशियस है, इसलिए आप क्या करिए, जितना शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक सॉल्व करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में गलत सॉल्व मत कर दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो आपको लानी जरूरी। तो 14.6 आपका मोड आ गया। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट जा रहा हूं, आप पूरा देख लीजिए मोड कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं आप मोड को। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप तीन में से कोई भी दो ठीक से निकाल लें और तीसरा वाला ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला आता है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कि आपको एक ही डेटा से मीन मीडियन मोड तीनों चीजें आपको निकालनी होती हैं, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या है, मोड जो होता है आपका मोड, उसका फॉर्मूला होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, मोड निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मीन मीडियन मोड तीनों आपको एक ही क्वेश्चन में निकालना है, ठीक। अब आपने क्या करा कि मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, और मोड में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, मोड आपको ऑटोमेटिकली आ गया। या आपने मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, तो मीन आपका ऑटोमेटिकली आ गया, या मीन मोड निकाल लेंगे तो मीडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको खोल के अगर मैं फॉर्मूले को दिखाऊं तो वैसे अगर आपको मीन ही निकालना है केवल, तो 2 मीन इधर आ जाएगा, ठीक है, और 3 मीडियन माइनस मोड ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर लीजिए आप चाहे तो इस तरीके से। फिर मीन को अपॉन में ले जाइए, मीन अगर आपको केवल मीन ही निकालना है तो इस 2 को अपॉन में ले जाइए, तो 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, ऐसे आपका मीन निकल आएगा। और मीडियन निकालना है अगर आपको, ठीक है, अगर आपको मीडियन निकालना है तो सॉरी हमारा ये 2 मीन आया, 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस, ठीक है, मीन तो हमारा ठीक आ गया। अब आपको मीडियन निकालना है तो मोड प्लस 2 मीन कर देंगे, तो 3 मीडियन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन, और केवल आपको मीडियन निकालना है, और ऑब्वियस सी बात है मीडियन ही निकालना होगा, 3 को अपॉन में ले जाइए, तो मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3 आपका मीडियन आ जाएगा। तो मोड मीन मीडियन कोई भी आप एक निकाल, दो निकाल लीजिए ठीक तरीके से, ठीक है, एक ही डेटा से आपका तीसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, शायद बताइए, सारा आज ही दे रहा हूं। एक अगर आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें कि सारा कुछ एक ही में निकालना होता है, ठीक है। अब तो बहुत रेयरली उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ओजाइव्स पे आते हैं, तो ओजाइव्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए।